जल्दी करो ब्रो। तुम दोनों तैयार हो तो म्यूजिक शुरू करवाएं? अभी नहीं खालदा आंटी, प्लीज जरा रुकिए। मैं एक बार फाइनली अपना मेकअप ठीक कर लूं, उसके बाद करवाइएगा। हाँ हाँ जल्दी जाओ। निदा के आते ही म्यूजिशियंस को इशारा कर देना। अम्मी मैं उसके साथ डांस नहीं करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं नहीं करूंगा। तुम्हें डांस करना होगा करीम। मेरी बात सुनो, जावेद साहब से क्या कहेंगे? वो तो यही समझेंगे ना कि हमने इतनी पुरानी रवायत को तोड़ दिया। और मिस नीलम क्या कहेंगी? वो कहेंगी खालदा ने इंतजाम तो अपने सर ले लिया लेकिन सबसे अहम कपल डांस नहीं करवा पाई। कितनी बेइज्जती होगी हमारी, सोचा है ये? अम्मी ये क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे कपल डांस ना करने से किसी की इज्जत का जनाजा निकलता है तो निकलने दीजिए उसे। फजूल रिवायत है ये। कान खोल कर सुनो, तुम्हें डांसिंग फ्लोर पर जाना होगा और निदा के साथ डांस भी करना होगा। ऐसा नहीं होगा कभी। अरे बस बहुत हो चुका है। हद होती हर चीज की। मैं कोई बच्चा हूं क्या? एक दो तीन। यार बीवी है तुम्हारी है। तुम्हारे साथ डांस करने आई हूँ मैं। खुश आमदीद। चलो अंदर चले। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया, सब अपना ख्याल रखना। हाँ बस बहुत हो गया, बस भी करो, अब गाड़ी में बैठो चलो। क्या लग रही हो तुमने था? म्यूजिक कैसे शुरू हो गया? करीम, मेरा इंतजार तो कर लेना था। सो तुम पार्टी छोड़ के जाने वाले थे और तुमने ये भी कहा कि आयशा नहीं होगी तो तुम डांस नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा मैंने। मुझे एहसास हो गया कि मैंने पूरी जिंदगी गलत म्यूजिक पे ही डांस किया था, मगर अब मेरा सुर तुमसे मिल चुका है। यानी अब तुम सही धुन पे डांस करना चाहते हो? निहायत खुशी के साथ। वैसे वहाँ डांस से दिल नहीं भरा है ना? हाँ, हमने अच्छा डांस किया वैसे। मैंने तो बहुत जल्दी में ये डांस सीखा है। तुम खुश तो हो ना? बहुत। मैंने सोचा नहीं था मैं जिंदगी में कभी इतना खुश होंगी।
हेलो। भाई बताओ सब कैसा रहा? 1 मिनट रुको जरा। सब कुछ अच्छा रहा, बल्कि जबरदस्त रहा। हाँ ये, मगर तुम्हारी बातों से लगता है तुम खुश नहीं हो भाई। ब्रो, मैंने एक फैसला किया है। उसी मसले पर? हाँ बिल्कुल, मैं डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद कर दूंगा। मुझे इस बात को यकीनी बनाना है कि आयशा को ये कभी पता ना चले। अच्छी तरह सोच लिया ना? वो मेरे साथ बहुत खुश है मेरे भाई। मैं उसकी खुशी बर्बाद नहीं करूंगा। आयशा को इसलिए कभी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भाई, बाद में बात करते हैं। करीम, हाँ आयशा, तुम किससे बात कर रहे थे? काम के हवाले से। हाँ बताओ ना, क्या बात थी? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बिजनेस की बात थी वो। लेकिन मैंने तुम्हें खुद आयशा कहते हुए सुना है। बताओ ना, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे थे फोन पर? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने तो आयशा कहा भी नहीं है। आयशा तुम भी ना, ऐसी क्या बात हो सकती जो मुझे तुमसे छुपाने की जरूरत पड़े, और किस लिए? हाँ, और तुम मेरी बातें छुप के सुन रही थी? हाँ। तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? क्या वाकई कुछ नहीं छुपा रहे मुझसे? मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। तुम वाकई कुछ छुपा रहे हो। बताओ ना, क्या छुपा रहे हो? आयशा, क्या है रात के इस प्यार तुम मुझसे तफ्तीश कर रही हो ऐसे? कहा भी है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। अंदर चलो, बाहर सर्दी, अंदर चल के बात करते हैं। आओ जल्दी करो, ठंड लग जाएगी। सिंड्रेला के लिए हाई सोसाइटी की एग्जेक्टिव पार्टी। हेडलाइन तो अच्छी, लेकिन मैंने कहा भी था कि राइट प्रोफाइल से मेरी तस्वीर ना लगाया करो यार। तो तुम क्या चाहते हो करीम, कि जब तुम बाहर से निकलो तुम्हारे एक तरफ एक लड़की और दूसरी तरफ दूसरी लड़की हो, ऐसी फोटो चाहते हो? हाँ, एक बार तुम बार से बाहर निकल रहे थे और तुमने लड़की को कंधे पे उठा रखा था, मुझे याद है। क्या दिन थे वो ना। अरे वो पुराने दिनों की बातें कर रहे थे, क्या हो गया? हाँ, पर हमें अब उन दिनों को याद करने की जरूरत ही क्या है भला? क्यों ना हम कल होने वाले कपल डांस की बात करें? बात नहीं हो या पुरानी, लेकिन सुनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं। तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? रात सोए नहीं थे क्या? सो गया था मैं तो। तुम रात को SMS और फोन कॉल्स भी तो करते रहते हो, शायद इस वजह से नींद ना पूरी हुई हो। अरे नहीं बेटी, ये सब पुरानी बातें। अब तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नजर आता है, ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। खैर, तुम आगे पढ़ो कि क्या लिखा है। अरे मोहसिन बाबा, हम सबके बारे में बहुत बड़ी न्यूज लिखी हुई है, मैं भी पढ़ के सुनाती हूँ, सुनिए। कल रात हीथर मेंशन में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम हुआ, जिसमें बड़े बड़े और बहुत ही... क्या इस घर में चुपचाप नाश्ता नहीं हो सकता हुरिया? खामोश तो यहाँ कोई भी नहीं बैठता, लेकिन टोका सिर्फ मुझे ही जाता है। हुरिया अम्मी का कहने का मतलब शायद तुम समझी नहीं। उनके कहने का मतलब है कि पहले हम अपना चुपचाप नाश्ता खत्म करें। क्यों अम्मी, मैंने ठीक कहा ना? जानान, बात सुनो। जानान, निवाला फंस गया। जानान, जल्दी से रिमोट उठाओ और टीवी ऑन करो, शायद कोई आज अच्छी खबर ही सुनने को मिल जाए हमें। हीथर मेंशन में हुई एक बहुत बड़ी पार्टी, और इस पार्टी में मुल्क के नामवर बिजनेसमैन ने शिरकत की। अरे 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 खालदा आंटी, देख रही हैं आप? पार्टी वाली खबर तो टीवी पर भी चल रही है। जानान, बदलो इस चैनल को, कोई और चैनल लगाओ ताकि कोई अच्छी खबर सुने। अरे रहने दो बेटी, मिस्टर चैनल मत और बदलना। मिसेस करीम, एक तो हीथर वैसे ही का हीथर डांस खानदान रौनक की खबरें बहुत कम न्यूज चैनल्स पर आती हैं, और बहुत दिन हो गए मैंने अपने बेटे की करतूतें भी टीवी पर नहीं देखी। तो बेहतर है कि इसे लगा रहने दो बेटी, चैनल मत बदलना, ठीक है? अरे मोहसिन, ये खबर तो अब हमारे चारों तरफ घूमती ही रहेगी। तुम जानान टीवी बंद कर दो फौरन। बाबा, ये अम्मी कौन सी खबरों के बारे में बात कर रही हैं? मेरी करतूतों की भाई, आपकी नहीं, डायरेक्ट मेरी बात थी। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जी जी, जैसे आप तो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है ना, और सिर्फ मेरी गलतियों की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। आराम से करीम, कैसे बात कर रहे हो? अरे यार, ये क्या तरीका है बात करने का? ये बात कहाँ से ले आए तुम बीच में? हाँ, मेरा क्या तो हो गया? पेट भर गया है, आप लोग खाएं। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? शायद बाबा आपकी इसी बात से अपसेट हो गया है ये। मगर बेटा, मैंने उसे ऐसा कह क्या दिया जो वो बुरा मान गया? हाँ, मैं समझ गया, मसला कुछ और है। आयशा बेटी, तुम्हें तो पता होगा उसे क्या मसला है। नहीं बाबा जान, मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है।
आज के कुकिंग शो में हम आपको इटालियन डिशेस बनाने का तरीका बताएंगे। लिहाजा तमाम इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल लीजिए और तवज्जो से लिखिए जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैदा लेना होगा, वो भी 2 कप। मिस्टर एंड मिसेस करीम यीतर की जोड़ी पूरी पार्टी में जाज़िबे नजर थी। ये हंसों का जोड़ा आंखों में आंखें डाले डांस करता रहा। पूरी पार्टी में निदा का रोता हुआ उदास चेहरा किसी को नजर नहीं आया। सब पागल हो गए हैं और अंधे भी। बेकार लोग। समझ नहीं आता। 1 मिनट। क्या ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या समझती है खुद को? पता नहीं। खूबसूरत भी नहीं है। क्या औकात है इसकी मेरे सामने? हाँ, बदसूरत है वो और मखमल में लगा टाट का पैबंद है। किसी भी तरह काबिल नहीं है ये करीम के, और वो इससे मोहब्बत करता है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे करीम। बताओ क्या कमी है मुझ में? खैर कोई बात नहीं, याद रखना मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी करीम, चाहे मैं किसी हद तक भी जाऊं। करीम, मेरे जीते जी तुम किसी और के नहीं हो सकते। करीम, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या करना है? बस वैसे ही ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो देख रहा था और कुछ। करीम, मैंने कब कहा कि कोई मसला है? मैं वो बात नहीं कर रही। मैं तुम्हारे मोहसिन बाबा के साथ रवैया की बात कर रही हूँ। हाँ, अब वो अचानक उन्होंने मेरे माजी की बातें शुरू कर दी तो शायद मुझे गुस्सा आ गया। करीम, वो तुम्हारे बाबा हैं, उन्होंने सिर्फ मजाक किया था और तुम नाश्ते की टेबल से ही उठ के चले आए। ये अच्छी बात नहीं। इस इशू को बाद में देख लेंगे, हमें देर हो रही, चलो ना। तुम किसी प्रॉब्लम में हो और मुझे बता नहीं रहे। मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है करीम? तुम्हारे होते हुए मुझे कोई मसला हो सकता है? रात फोन पर मशगूक कॉल्स करना और उसके बाद मोहसिन बाबा के साथ भड़कना। जरूर तुम किसी प्रॉब्लम में हो और बता नहीं रहे। चलो अब बता भी दो। बाहर कोई है? अंदर आ जाइए। जी आइए अम्मी, क्या फिर कोई मसला हुआ है? खालदा अम्मी आइए ना, बैठिए। तुमने देखा करीम, इसको अम्मी कहने की आदत होती जा रही है मुझे। ये आपको माँ समझती है इसलिए ऐसा कहती है। अम्मी, आपको यकीन क्यों नहीं आता कि ये दिल से आपको ऐसा कहती है? तुम्हें क्या लगता है ये जीत गई है? मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम जीत गई हो। तुम तो मेरा बेटा मुझसे छीनने में कामयाब हो गई हो। तुम खुश हो जाओ, मैं अपनी हार कबूल करती हूँ। हार गई हूँ मैं। आप कह सकती थी कि आपको हमारी मोहब्बत पे यकीन आ गया, मगर आपने ताना मारा हमें। अरे नहीं, मैंने खुद देखा है तुम लोग एक दूसरे को कितना चाहते हो। लेकिन अब जो भी हो, मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम दोनों का प्यार तो फ्लू की तरह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तुम लोगों को तो लगता है कि तुम लोग की मोहब्बत की दास्तान पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। मैं एक बात बताती हूँ, ये बात बस हमारे दरमियान में रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहती ये बात किसी चौथे के कान में भी जाए, ना ही मोहसिन और हुरी और समीर के कान में तो बिल्कुल ना जाए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जी ठीक है, मगर ये मुश्किल है निदा के होते हुए, खास तौर पे वो हर चीज पे नजर रखती है। तुम निदा की फिक्र मत करो, मैं उससे जाकर खुद बात करूंगी। वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने खालदा अम्मी जान, बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें ये नकली नाटक करने की जरूरत नहीं। अगर तुम किसी के दबाव में आकर मुझे अम्मी बुलाती हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहूँगी तुम मुझे सिर्फ अपनी सास समझो, नॉर्मल रहो बिल्कुल। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत कम लोग हैं और मैं उन लोगों के साथ पुरअमन और अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम वाकई मेरी इज्जत करने लगी हो? ये सब करीम को पाने के लिए नहीं किया तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी जान।
करीम को पाने के लिए मैंने ये सब नहीं किया। मैं आपकी इज्जत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप करीम के लिए खास हैं। सबसे मुकद्दम रिश्ता है आप इसके लिए, और जो रिश्ता करीम के लिए मुकद्दम है उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। ठीक है, सही कह रही हो। मेरा मतलब है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो। लेकिन आयशा, तुम मुझे बार बार अम्मी कहकर मुझे क्यों पुकार रही हो? सुनकर अच्छा लगता है मुझे। इस बात पर इधर आकर हाथ दो। इधर आओ, क्या? इधर आओ, आकर हाथ दो। एक दफा फिर, एक दफा फिर। मैंने कहा था ना मेरी अम्मी शहजादी हैं। जाने मन है ये मेरी प्यारी अम्मी, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। आए मुझे भी हाई फाइव दें। देखो करीम, अब बस कर दो। अभी मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। मैं इस सब की आदत डाल रही हूँ खुद को। अपने गम को इस बोतल से खत्म करने की कोशिश में हूँ। अच्छा ऐसा मत कीजिए ना। अरे वाह वाह बेटा, तुम तो हर चीज बड़ी कमाल की बना लेते हो। बेक हुए अंडे पे सॉस डाल के खानी होगी। अम्मी आपको तो कुछ भी नहीं पता ही ना, पैनकेक्स कहते हैं। मैं अपनी बिस्मा को भी खिलाती हूँ। दिल चाहता है सारे अरे मेरी जान, जितना जी चाहे खाओ। मैं जरा अंडों पे नजर डाल लूं, बस अभी आया। अम्मी, ये जरा फिजा को देखें। ये किसी काम को हाथ नहीं लगाती और अदील पूरे घर का काम करता है। हाँ, ये बहुत अजीब लड़की है, हर वक्त गाने सुनती रहती है। ये क्या खुसर पुसर चल रही है? ये दोनों फिजा आपे की बात कर रही हैं। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली। गुड मॉर्निंग नीले बालों वाली। गुड मॉर्निंग अरहम। तुम उठ गए। शुक्र है तुमने भी अच्छे कपड़े पहने। अरे बेटा, इन कपड़ों में तुम वाकई इंसान लग रहे हो। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। ये कपड़े अच्छे लगते हैं तुम पर। अब खुदा के लिए दोबारा जोकरों वाले मत पहन लेना। क्या भाई आप भी ना। मैं अपनी कंपनी का फोटोग्राफर और टी बॉय हूँ, इसलिए अपने स्टाइल में तब्दीली ला रहा हूँ। वैसे भाई काफी कंफ्यूज हूँ मैं। तुम ऑलराउंडर हो, फिर कंफ्यूजन कैसी? क्या वाकई मैं अच्छा काम करता हूँ? ठीक है। ये तो अरहम को कोई खिलौना समझती है और उसके साथ दिल बहलाती रहती है। ये रहे गर्मा गर्म अंडे आपकी खिदमत में। अरे वाह भाई, बिल्कुल वैसे ही बनाए सब जैसा मुझे पसंद है। देखो तो सही नजमा। अदील, इतना सारा सामान तुम कब और कहाँ से लाए? आपके उठने से पहले मैं बाजार से सामान ले आया। मैं हर काम परफेक्ट करता हूँ। वाह मेरे मिस्टर परफेक्ट। मेरी बात कान खोलकर सुनो। जानते हो ये ड्रेसिंग आज मैंने क्यों की? मैंने बड़े ठंडे दिमाग से सोचा कि मैदान तो मैंने खुद खाली कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बाजी नहीं मारने दूंगा। मेरे ख्याल में तुम पुराने अरहम को भूल चुके हो। सोचा याद दिला दूं तुम्हें। अब बैठकर सबका शुक्रिया अदा करो और शाम तक निकलते बनो यहाँ से। चलो आओ। बिल्कुल भी फिक्र मत करो अरहम, मैं अब किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। शाम को चला जाऊंगा। बेचारा कहाँ जाएगा? अरे नहीं भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक मसला हल नहीं होता यहीं रहो। अरे अरहम, साबरी भी तो कितने दिन हमारे घर रहा था। ये भी रह लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? साबरी से तो मरी हुई छिपकली की बदबू आती थी, और ये तो कितना अच्छा है। अरे रुक जाओ ना अदील, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, मेरे बेटे की तरह हो। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अम्मी क्या कह रही हैं? ये मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है। जब आप लोग इतना इसरार कर ही रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने अपना सामान बांध लिया है और मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगी। एक दोस्त की तरफ रहने का इंतजाम हो गया है मेरे लिए। तुम कहाँ जा रही हो? कौन से दोस्त के घर रहने का इंतजाम हो गया है? हाँ, हमारे घर से बेहतर कोई जगह नहीं है। भाभी समझाइए ना इसे। ठीक है फिजा, खैर से जाओ तुम। भाभी क्या कह रही हैं? अम्मी आप कहिए ना फिजा से कि ना जाए। फिजा, मैं तुम्हें अपनी बाहें खोल कर कह रही हूँ, प्लीज यहाँ से मत जाओ। आप ठीक तो हैं अम्मी? अम्मी बाजू नीचे करें, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। करीम, आयशा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम सुकून की सांस ले सकते हैं और अच्छा महसूस कर पाएंगे क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। देखो अब सिर्फ दो ही बड़े रह गए हैं पीछे, बाबा और रजा भाई। मेरा ज़मीर कहता है कि रजा भाई और मोहसिन बाबा के पास जाके उन्हें साफ साफ सब कुछ बता दो। बदले में वो क्या कहेंगे कि बच्चों, इतनी छोटी सी बात पे तुम लोग इतना ज्यादा घबरा रहे थे। हाँ वैसे बात तुम्हारी ठीक है यार, क्योंकि शादी तो पहले ही हो चुकी है हमारी। ऐसा होते ही मैं फौरन तुम्हें हनीमून पे ले जाऊंगा। मैं कितनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें हर वक्त एक ही बात सोचती है करीम। यानी कि तुम जानते हो
हर वक्त तुम हनीमून की बातें करते हो। मैं तुम्हारे इशारे अच्छी तरह से समझती हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं करीम। जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम हनीमून का जिक्र छेड़ के बैठ जाते हो। अरे हनीमून पे जाने में बुराई क्या है? मियाँ बीवी जाते हैं हनीमून पे। तुम पता नहीं अजीबोगरीब ही क्यों सोचती हो मेरे बारे में। हाँ हाँ सब पता है मुझे। अगर अखबारात में मैंने तुम्हारे अफेयर्स के कारनामे ना पढ़े होते तुम्हारी इन बातों की कायल हो चुकी होती मैं। और सोचो तुमने उस आवारा शख्स को अपने घर का राजा बना लिया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब चुका हूँ, अब दूर रहने का सोच भी नहीं सकता मैं समझ गई, लेकिन अगर तुम कुछ सोचना ही चाहते हो तो ये सोचो उस वक्त क्या होगा जब मोहसिन बाबा और रजा भाई को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। रजा भाई और मोहसिन बाबा को कायल करने के लिए हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मोहसिन बाबा के साथ ताल्लुकात ठीक करने होंगे। ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें प्रॉब्लम है क्या? करीम मसला कैसे नहीं है, तुम उनके साथ बेरुखी से पेश आ रहे हो। वो बहुत परेशान है और तुमसे कुछ कह भी नहीं पा रहे। देखो हमारे बीच कोई भी मसला नहीं और वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। वो काम की वजह से हो जाता है। हमारा मसला तो काम के मुतालिक नहीं। छोड़ो ना यार, वो नाराज नहीं होंगे, मैं संभाल। मैं कहता हूँ नेक इंसान बनने का ड्रामा बंद करो, घटिया नेचर के आदमी। मेरी नेचर अच्छी है इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। प्लीज तुम दोनों आपस में उलझना बंद करो और मेरी तरफ देखो। दिख नहीं रहा कि मैंने कितना सामान उठाया हुआ है यार? हाँ हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मैं उठा छोड़ो, लेता। हड हराम कहेंगे। छोड़ो ये, लाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक तो तुम लोग अपने बॉस के बाद ऑफिस आए हो और ऊपर से शोर मचा रहे हो उसके सामने। करीम साहब, दरअसल हमारे घर में कुछ मसला हो गया था तो हम लोग अरहम के घर शिफ्ट हो गए और पता नहीं ये मसला कब तक चलेगा। सॉरी सर, ये दोबारा नहीं होगा। ठीक है तो मुझसे पहले काम पे लग जाओ। चलो शाबाश, चलो। हाँ ठीक है करीम भाई, आप फिक्र मत करो, मैं उनसे डील कर लूंगा। अपना काम करो करली बालों वाले। तुम अपनी टेबल पर चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। करीम सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ तो सभी चिड़चिड़े हो रहे हैं। हमें इन सबको रिलैक्स करने के लिए कुछ करना चाहिए। फिलहाल तो मुझे एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना है। गुड मॉर्निंग फुरकान सर। बोलो दानियाल। आपके दोस्त मिस्टर मती आपसे मिलने आए हैं, आप मिलेंगे या भेज दूं उन्हें? क्या कहा मती? मगर वो यहाँ क्या लेने आ गया? ठीक है उसे बिठाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। जी ठीक है। भाई देखो जरा कौन है? अरे जरा देखो तो, लो आ गया मेरा भाई। क्या सरप्राइज दिया यार, खुश आमदीद। जिस तरह तुम दोनों मिले हो मैं तो जेलस हो गया। सुनाओ सब कुछ ठीक है ना, खैरियत से आना हुआ? तुम्हारी तरह मैं भी शादी कर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो तुम्हें। वाह यार, छा गए हो। ये लड़का कौन है? मैंने ढूंढ लिया, ये देखो। क्या इस लड़के को तुमने फेसबुक पे ढूंढ लिया? क्या? ओह अच्छा, नहीं तो याद आया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? तुम्हें याद है ना मोहसिन बाबा बहुत अर्सा पहले एक फिटनेस कोच को लेकर आए थे, तुम्हें याद है? ताकि हम सब लोग रिलैक्स होने के बाद अपने काम को सही से फोकस कर सके। और जानती हो काशा, मैंने भी इसी तरह से कुछ प्लान किया हुआ है। तुम मेरे एक्टिंग टीचर को तो जानती हो ना, वो ऐसे इदारों के साथ काम करते हैं, उन्हीं से बात करूंगी मैं। कमाल का आइडिया है, चलो चल के करीम से डिस्कस करते हैं। अभी उसके ऑफिस में मेहमान बैठे हुए हैं, उनको जा लेने दो, फिर बात करूंगी। वो कोई काम की बातें नहीं कर रहे, जरा देखो अपनी आंखों से उन्हें, पागलों की तरह कह के लगा रहे हैं। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन उकाशा मेरे ख्याल से भी नहीं जाना चाहिए। आयशा, क्या तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी मर गई है? कहाँ गया तुम्हारा जासूसी करने वाला वो जज्बा? देखो तुम्हारे शोहर का नाम करीम है और तुम करीम को अच्छी तरह जानती हो। ये वही करीम है जो शादी से पहले पूरे इस्तांबुल का प्ले बॉय रह चुका है। आयशा मेरी बात मान लो, चलो अंदर चलते हैं प्लीज। वैसे क्या तुमने वाकई सोच लिया है? सब जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं है। सुना है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हमने अच्छी तरह सोच लिया है, इसीलिए तो शादी कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे पास किसी और मकसद से आया हूँ। हाँ बताओ। हम अंदर आ सकते हैं? आओ आओ, इससे मिलो, ये है आयशा। ये मेरी गर्लफ्रेंड उकाशा। गुड आफ्टरनून। हेलो, कैसी हैं? हेलो। हम तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरा नाम है मती। मती यहाँ हमें अपनी शादी पे इनवाइट करने के लिए आया है। अच्छा, बहुत अच्छे, मुबारक हो। इसका मतलब है आप शादी के मौजू पर पर्सनल बातें कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे। चलो काशा।
मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है किस चीज का वक्त मतीन? पुराने वादे पूरे करने का। सच कहूँ तो यार उकाशा, तुम बहुत शक्की मिजाज हो चुकी हो, समझी? वो बेचारा तो सिर्फ अपनी शादी की दावत लेकर आया है। कहते तो वो यही है कि वो शादी का कार्ड लाए, मगर तुमने देखा नहीं हमारे निकलते साथ ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। मेरा यकीन करो आयशा, वो कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं अंदर। उकाशा, उनका पुराना दोस्त उन्हें मिलने आया है, तुम उन्हें बातें करने दो, क्यों परेशान हो रही जब हो? तुमने कहा कि हम चलते हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं रोका, झूठे मुंह से भी नहीं कहा कि रुक जाओ, हम कोई निजी बात नहीं कर रहे। इसका मतलब समझती हो ना? हाँ तो ठीक है, निजी बातें करने दो उन्हें। अगर पुराने दोस्त निजी बातें कर लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? वो निजी बातें कर रहे हैं? औरतों से ज्यादा क्या निजी बातें होंगी उनके लिए? क्या वो लड़का वाकई शादी की दावत लेकर आया है या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? आयशा, मैं नहीं जानती, मुझे कैसे इल्म होगा? थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो आयशा, वो कौन सी ऐसी बात है जो एक लड़का अपनी शादी से पहले अपने दोस्तों से कर रहा है? क्या? मैं नहीं जानती। चलो आयशा, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। लड़कियाँ, म्यूजिक, डांस, अब कुछ समझी तुम? उकाशा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें बैचलर्स पार्टी का नहीं पता? मगर करीम तो बैचलर नहीं है। अब मैं सिंगल नहीं रहा भाई, इसलिए मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम बहाने मत बनाओ, वादा पूरा करो। वक्त आ गया है करीम, जो कहा था वो करो। हाँ, पर मेरी अब शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे ये जेब नहीं देता, लेकिन फुरकान है ना, ये कर लेगा सब। तुम्हारा मतलब है अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम पार्टी नहीं कर सकते? बैचलर्स पार्टी का वादा तुमने ही किया था ना? देखो, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मुझे खुद अजीब सा लगता है, बच्चों वाली हरकत लगती है। हम बड़े हो चुके हैं सबके लिए। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोग बड़े हो चुके हैं अब, और हमारे अंडर कितने लोग भी काम करते हैं। अब हमारी इज्जत है, ये बैचलर्स पार्टी हमें जेब नहीं देती दोस्तों। हाँ वही ना, अपने चारों तरफ देखो जरा तुम, कितने सारे लोग यहाँ से रिस्क कमा कर जाते हैं, तो उनके रिस्क में बरकत होनी चाहिए। हमें सब कुछ सोचना चाहिए ना। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ फुरकान? सही कहा। अब ये सब डांस पार्टीज और बार और लड़कियां, ये सब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा भाई, सिर्फ काम करते हैं। हमारे जहन में होता है मीटिंग, ब्रीफिंग, बिजनेस, हैशटैग बस काम। कमीनो, अगर मैं तुम दोनों को जानता ना होता ना तो ये बात मान लेता। तुमने वादा किया था कि शादी से पहले ये पार्टी होगी। या तो अपना वादा पूरा करो या सीधी तरह इकरार कर लो कि तुम अपनी बीवी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से डरते हो, इसलिए नहीं कर सकते। उनके नीचे लगे हुए हो, मान लो यार। अब ये क्या कहे जा रहा है करीम? अच्छा, अब तुम इमोशनल कर रहे हो तो हम भी कुछ सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, लेकिन आज हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, टाइम देख के कोई सीन बना लेते हैं हम। और मैं अपने भाई का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए कुछ करते हैं, परेशान मत हो। ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अब बात से फिर ना जाना। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। See you later। उकाशा, वो जा रहा है शायद। कैसे आंखें फाड़ के देख रहा था। अब क्या करें यार? अगर पार्टी में न गए तो वो सबसे कहेगा कि हम नीचे लगे हुए हैं। ठीक कहा, उसकी तो बक बक करने की आदत भी है। हमें अपनी इज्जत तो बचानी पड़ेगी। मुझे पुरानी पार्टीज याद आ रही हैं। तुम्हें याद है ना हम क्या क्या किया करते थे? अगर हमने दोबारा वैसा कुछ भी किया तो वो दोनों हमें जान से मार देंगी। ठीक है, हम खामोशी से कोई बंदोबस्त कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से बच सकें। तुम जो भी कहो, मैं आज भी उन पार्टीज और लड़कियों को बहुत मिस करता हूँ। क्या दौर था। निदा, मेरी फूल जैसी बेटी, मैं कहती हूँ जल्दी दरवाजा तो खोलो। निदा, अरे निदा बेटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। आंटी, आप यहाँ देखो तो उस आयशा की वजह से मेरी प्यारी बच्ची का क्या हाल हो गया। मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा। आंटी, प्लीज मेरे साथ उस बारे में कोई भी बात ना करना। खुद को देखो तो सही। लगता है तुमने अभी तक अपना चेहरा आईने में नहीं देखा। जाओ बाथरूम में जाओ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। निदा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही, लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा? हमारी मेहनत तो अब जाया हो चुकी है। उन दोनों को भला क्या फर्क पड़ेगा? वो दोनों तो आजाद पंछियों की तरह हवाओं में उड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हम यहाँ पे गम मना रहे हैं। आंटी, क्या हो गया आपको? आपने मुझे गोता लगवा दिया। खालदा आंटी, परेशान ना हो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आंटी, मैं हार नहीं मानूंगी, अब किसी और तरीके से अपनी किस्मत आजमाऊंगी। अरे निदा मेरी बच्ची, तुमने देखा नहीं कि पहले हमारे साथ क्या हुआ है? मैं मजीद हार का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आयशा चुड़ैल की वजह से मैं शराब के नशे में लग गई हूँ और अपना बेटा भी खोने वाली हूँ। खुदा गारत करे उस मनहूस को। बस। यानी आपने हार मान ली? हाँ, मैंने हार मान ली, ये सब कुछ छोड़ दिया है।
देखो आयशा मेरी वो बहू है जो मुझे एक आंख नहीं बाती, लेकिन मैं क्या करूं, औलाद के आगे बेबस हो चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। देखो निदा, इस हकीकत को मान लो कि हम उन्हें जुदा नहीं कर पाएंगे, कोई भी उन्हें जुदा नहीं कर पाएगा। बस करें खालदा आंटी और मत पिए। तुम पियोगी? नहीं। ले लो, तकलीफ नहीं होगी। आंटी जरा मेरी तरफ देखिए, काबिले रहम लग रही हूँ। क्या मैं ये सब डिजर्व करती थी? फिर क्यों हुआ ये, वो भी मेरे साथ? ऐसी इंसल्ट के लायक मैं हरगिज नहीं थी आंटी। बस बस कर दो बेटी, अब छोड़ दो। देखो तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम्हें तो कोई भी प्यार करने वाला मिल जाएगा। तुम बहुत शौक और चंचल लड़की हो, है ना? अरे मैंने तुम्हें शौक और चंचल कह दिया। मैंने ये भी कहा तुम्हें कोई भी प्यार करने वाला मिल जाएगा, लेकिन वो करीम नहीं होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हर कोई करीम की तरह नहीं होता। ये नहीं कि हर कोई तुम्हें मुड़ के ही ना देखे करीम की तरह। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, कोई अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर लो। जी आंटी ठीक है, मैं समझ गई हूँ। आपके फैसलों की कोई अहमियत नहीं, ना उस घर में ना करीम की जिंदगी में। बेटी मैं मजबूर हूँ। बेबसी को मजबूरी का नाम मत दीजिए आप। बेटी मैं चाहती हूँ यहाँ बाहर जाने से पहले फिर से तुम्हारा मुंह धो डालूं। खुदा के लिए आंटी आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे धोने दो। शाबाश, अरे चलो, आंटी, वो नीचे करो, वो नीचे करो, मुझे धोने दो। हाँ भाई, हमें उसकी पार्टी वाला मसला हल करना ही होगा। तुम्हें नहीं लगता हम ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं इसकी? एक पार्टी तो है ना बस। तो फिर इंतजाम की जिम्मेदारी ले लो और मुझे माफ कर दो। आयशा का पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगी, लेकिन उकाशा मुझे चीर के रख देगी। आयशा मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ वाकई आयशा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बात क्या हो रही थी? जरा हमें भी तो बताओ, शायद कुछ मदद हो जाए तुम्हारी। दरअसल वो काम की बात है। दरअसल आयशा, हम लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। तुम तो जानते हम यही बातें करते रहते हैं। काम के अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं, हमारी हालत से जाहिर है। सिर्फ बिजनेस। अभी जो तुम्हारा वो दोस्त आया था, क्या नाम था उसका? मती, वो काम के सिलसिले में आया था। बिल्कुल, इसने सही अंदाजा लगाया। उसकी शादी हो रही है ना, तो वो नौकरी के सिलसिले में आया था हमारे पास। मगर मुझे उसके हुलिया से नहीं लगा कि उसे जॉब की जरूरत है। अब क्योंकि तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है तो बैचलर्स पार्टी भी चाहता होगा ना? हाँ। अरे तौबा करो काशा, हम भला ऐसा काम क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि ये बैचलर पार्टी वगैरह सब फजूल होता है। मुझे तो अब इन सब चीजों से नफरत हो गई। ये सब बेकार होता है। हाँ बिल्कुल करीम, मैं इत्तेफाक करती हूँ। वही ना मेरी जान। हालांकि उस पार्टी में सिर्फ लड़कियां होती हैं जो कि इंसान अगर सोचा जाए, और जब कोई इंसान खुशी में डांस कर रहा हो या झूम रहा हो तो उसे देखने में कोई खास हर्ज नहीं है। वैसे तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथों से पैसे लुटाते हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि जो पैसा वो लुटा रहे हैं वो कितना मुश्किल से कमाया गया है। वो सब लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन इंसानों वाली उनमें कोई हरकत नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पार्टियों में जाके रंग जमाते हैं। अरे तुम्हें याद है ना उकाशा, मैंने भी अपनी बैचलर्स पार्टी नहीं की थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिलकर एक बैचलर्स पार्टी अरेंज करते हैं। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी हो जाएगी और सब रंग भी जमाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी जान, हम कोई भी बैचलर पार्टी नहीं कर रहे। नहीं। वैसे भी अब मुझे और फुरकान को पार्टीज पसंद नहीं है। वो लड़का, जैसा कि फुरकान ने कहा, जॉब के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों को अचानक मिलके शायद घबरा गया होगा। अच्छा तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। हाँ, थैंक्स। करीम तुम क्यों घबरा रहे हो? नहीं तो नजमा, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कैफे तो जाने ही रहे जरूर, आप डांस क्लास ही जा रहे होंगे। हाँ नजमा, डांस क्लास के लिए जा रहा हूँ जिसे तुमने ढूंढा और रजिस्ट्रेशन करवाई। मैंने तो ब्रेक डांस के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ना कि इसलिए कि आप वहाँ जाकर कपल डांस करते फिरे। रजा, तुम्हारा मसला क्या है? आखिर क्यों मेरे अंदर के आर्टिस्ट को मारना चाहती हो? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हें मुझे गुस्से में देखने का क्या शौक है। वैसे भी मैं किसी के साथ डांस नहीं करता वहाँ। मतलब आप किसी से डांस नहीं सीखते? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं एक ब्रेक डांसर हूँ और मेरा हिप हॉप का स्टाइल भी अलग है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं रजा? मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि आप आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। आर्टिस्ट होना बुरा नहीं है। हाँ। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। बस आप जाइए और छा जाइए। गुड लक। आपके अंदर के आर्टिस्ट की तो मैं अच्छी तरह खबर लूंगी। अब देखिए नजमा करती क्या है, और अगर मैंने आपको किसी औरत के साथ देख लिया तो आपकी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी मैं रजा। अब देखना होता क्या है। नजमा बेटी, कहाँ हो तुम? यहाँ और मेरी मदद करो।
अरे ये क्या है? खालदा कैसी हैं खालदा बहन? क्या आप यहाँ आ रही हैं? लेकिन इस तरह से अचानक? अरे खालदा बहन, क्या आप क्या कह रही हैं? कि आपका अपना घर है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। अब मैं रखती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। या अल्लाह, खालदा यहाँ आ रही है। यकीनन उसे सब पता चल गया होगा। अब वो मुझे कहेगी कि तुमने बच्चों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। पता नहीं अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी मैं। या अल्लाह मेरी मदद करते। खालदा बहन, मेरा कोई कसूर नहीं, बच्चों ने मुझे धमकाया था। ये आजकल के बच्चे भी ना बड़ों का एहतराम नहीं करते और जो जी चाहे करते हैं। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, मेरी वीडियोस हैं उनके पास। ये क्या कह रही हो मदिहा? तुम्हें ऐसा करना ज़ेब नहीं देता। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है ये। खुदा का खौफ करो। खालदा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा काम हरगिज नहीं करूंगी। प्यार करने वालों को जुदा करते हुए शर्म नहीं आती? जानते हो कौन कह रहा है? मैं मदिहा कह रही हूँ तुमसे। उफ, कुछ ज्यादा हो गया, ये ठीक नहीं। तो फिर कैसे कहूँ उससे? क्या करूंगी मैं? ये क्या यार, जब मैं आया था तो वो यहीं रखी थी यार, अब कहाँ चली गई? यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चली गई? भाई अब हम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। हाँ, वो मैंने निकाली थी, फिर यहाँ रखी थी। हाँ, यहाँ से कहाँ जा सकती है? किधर चली गई वो? और कुछ नहीं हो सकता, हम सीधे मती के पास जाएंगे और उसको जाके कहेंगे कि हम पार्टी में नहीं आ सकते। फुरकान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे वो फाइल नहीं मिल रही। ये वही आयशा के बाबा से रिलेटेड फाइल है जिसे मैंने जलाना था पर अभी नहीं जलाया। ब्रो ढूंढो, वो कहाँ है? अच्छा यार, मिलकर ढूंढ लेंगे, रिलैक्स रहो। ब्रो, मैं इस बारे में सब्र नहीं कर सकता। कहीं आयशा को पता चल गया तो क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसे इस बात को लेकर पहले मुझ पे शक हो रहा है। तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। वही तो मुझसे नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं वो डॉक्यूमेंट्स बाबा के सामने रखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। नहीं भाई, ऐसा मत करना, इससे तुम्हारा और आयशा का रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा, समझ गए? ओह नहीं नहीं, हाँ मुझे याद आया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने मुहर्रम साहब को भी मना किया था इससे, और इसीलिए मैं वो पेपर्स खुद जलाना चाह रहा था। अब मैं भी नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले, मगर पहले मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिल तो जाए। सुनो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आया हो तूफान थम जाए तो मोहसिन अंकल के साथ अपना रवैया ठीक रखो। मेरे सवाल का फौरन जवाब देना होगा तुम्हें। कितनी बार कह चुका हूँ कि हम वो पार्टी नहीं कर रहे हैं, आखिर मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता तुम्हें? ओहो करीम, क्या हो गया तुम्हें? मैं यहाँ ये बात नहीं करने आई थी। एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन डे अरेंज करना चाहती हूँ, क्या ख्याल है? लेकिन वो किस लिए? तुम कुछ दिनों से काफी फ्रस्ट्रेटेड हो और सबसे उलझ रहे हो, खास तौर पे मोहसिन बाबा के साथ, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा किया जाए जिससे सब लोग मेंटली तौर पर रिलैक्स फील करें, और यही बात मैं तुमसे यहाँ करने आई थी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस तरह के काम निदा देखती है, तुम्हें उसे ऑन बोर्ड करना होगा। एक बहुत ही मुश्किल और तवील जंग तुम्हारा इंतजार करी आयशा। मैं जानती हूँ इस बात की इजाजत नहीं देगी। बिल्कुल नहीं देगी वो। और वैसे भी मुझे उसकी इजाजत की जरूरत नहीं, मैं ये करने जा रही हूँ। फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती हूँ उससे। कहाँ गई यार? उन्होंने मुझे धमकाया था। कैसी बातें कर रही हो मदिया? भला वो बच्चे तुम्हें कैसे धमका सकते हैं? मानने में नहीं आता। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मैं जानती थी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे कुछ करना तो था ना। देखो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो। वो दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं, और मोहब्बत करने वालों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता मदिहा। तुम्हारी और मेरी औकात ही क्या है? बड़े बड़े पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले अपनी जगह पर अटल रहते हैं, और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। किसी की कोई औकात नहीं होती, मोहब्बत में ऐसा जादू असर होता है। हाँ मेरे अल्लाह, ये तो कमाल हो गया खालदा बहन। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी बातें करेंगी। क्या ये पीने की वजह से तो नहीं हो रहा? तुम मेरी फिक्र बिल्कुल छोड़ दो, तुम्हें चाहिए कि तुम रजा के बारे में सोचो। रजा के बारे में? रजा। मदिहा, मेरी बात सुनो, हमें अब नए तरीके से बात करना होगी। बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में बात करना होगी, इशारे समझना होंगे एक दूसरे के। मैं तुम्हें बताती हूँ कि बिना कुछ बोले हम दोनों को एक दूसरे की बात कैसे समझनी है, ठीक है? मैं तुम्हें बताती हूँ ये किस तरह करना है। आओ। रहने दो,
मेरे ख्याल से ये हम दोनों नहीं कर पाएंगे। हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं और बात यह है कि मेरे ख्याल से रजा और मोहसिन को हर बात का मालूम होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर उनको ये सब पता चल जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मेरी प्यारी मधु, आज से हम जो भी फैसला लेंगे एक दूसरे के मशवरे से लेंगे। समझ लो आज के बाद हम पार्टनर हो गए। पार्टनर्स? इन दोनों के डांस ने पार्टी को चार चांद लगा दिए। ये सब क्या है समीर यार? तुम्हारी वजह से मैं कपल डांस नहीं कर सकी। लोगों को मुझे अपना आप दिखाने का मौका ही नहीं मिला। न्यूज़ चैनल ने भी हमें कवरेज नहीं दी। पूरी मीडिया पर छाया हुआ है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो अभी से लिखना शुरू कीजिए। हम आपको देंगे दुनिया के सबसे मशहूर राइटर्स की टिप्स, जिसके बाद आपका नाम भी दुनिया के बेस्ट राइटर्स की लिस्ट में लिखा जाएगा और आपको आपके किए हुए काम पर फख्र होगा। तुमने ठीक सोचा हुरिया, बिल्कुल ठीक। हाँ, मेरे अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है जो अभी तक बाहर नहीं आया। मैं इसी वजह से एक्साइटेड हूँ। जो मैंने सोचा है वो होकर रहेगा। अनकरीब मेरा नाम बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ होगा और वो दिन दूर नहीं है। मेरी प्रिंसेस समीर, जानते हो मैंने खुद को पहचान लिया। वाह क्या बात है प्रिंसेस, मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू समीर। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे अपनी माँ पर फख्र होना चाहिए, मगर कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए होगी समीर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं राइटर बनना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिंसेस। मैंने तो तुम्हारे टैलेंट को बहुत अरसा पहले ही समझ लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं। दरअसल तुम छोटी छोटी बात पूछने पर बुरा मना जाती हो ना। छोटी छोटी चीजों को लेकर बुरा मान जाती हो कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जानते हो समीर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज तक मैं अपना पोटेंशियल किसी के सामने नहीं ला सकी, मगर तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ बिल्कुल। जानते हो आज तुम्हारी बेबी का बिल्कुल नया जन्म हुआ है समीर। आज के बाद तुम एक नई हुरिया ईतर को देखोगे। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अपनी नई किताब के बारे में कुछ सोचना है। तो तुमने अपने टॉपिक के बारे में सोच लिया है? अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। क्यों? समीर, मैं राइटर बनने वाली हूँ। राइटर बनने के लिए मुझे नया लैपटॉप खरीदना होगा, नए ग्लासेस भी खरीदने होंगे, और वो किस ब्रांड के होंगे फिलहाल ये सोचना है मुझे। और ये सबसे अहम है समीर। हाँ मेरी जान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत अहम है। हाँ, लेकिन कॉफी पीना भी जरूरी होगा, क्योंकि जितने भी राइटर्स हैं वो सब कॉफी पीते हैं, लेकिन इस हालत में मैं कॉफी पी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, ये बात तो तुमने ठीक कही हुरिया। और साथ साथ मुझे मशहूर खवातीन राइटर्स के बारे में भी पढ़ना होगा समीर। उन्हें पढ़ना है? नहीं यार, नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी। मैं उनका रहन सहन और स्टाइल देखूंगी कि वो रहती कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो लोगों से कैसे पेश आती हैं, वो बात कैसे करती हैं। सबसे पहले मुझे ये पढ़ना है समीर, और मुझे कामयाब होने के लिए ये सब तो करना ही होगा। हाँ हुरिया, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इस काम में कामयाबी अता करे। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचूं मैं? फिजा, निदा कहाँ है? वो अपने कैबिन में नहीं मिले मुझे। मैंने उन्हें कॉल की थी मगर उन्होंने रिसीव ही नहीं की। निदा मैडम। हाँ, क्या हुआ? बताओ क्या बात है? मुझे एक जरूरी काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गई। वैसे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे आयशा, तुम मुझसे मिलने यहाँ आई थी? चलो आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। ऐसे देख क्या रही हो? चलो आ जाओ। अरे शर्माओ नहीं, आ जाओ। अरे तुम अभी भी बाहर हो, आ जाओ। हाँ तो आयशा बताओ, क्या काम था? अरे आयशा बैठ भी जाओ, तुम खड़ी क्यों हो? प्लीज बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। और सुनाओ, कैसी हो तुम? निदा तुम ठीक हो ना? क्यों, मुझे क्या हुआ? दरअसल मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि तुम इतने प्यार से पेश ही नहीं आती। तो फिर कैसे पेश आती हूँ? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मेरे ख्याल में मैं चलती हूँ, हम बाद में मिलेंगे। रुको रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे बताओ ना तुम क्या कहने आई थी। अगर तुम ऐसे चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम तो जानती हो कि लोग अपने स्टाफ की मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन सेशंस रखते हैं। मैंने सोचा हम भी ऐसा करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया सोचा है तुमने। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी बात से होगी, मुझे एतराज नहीं। तो फिर ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर देती हूँ। तो फिर क्या ख्याल है मिस निदा, हम ये कर सकते हैं? आपकी इजाजत है? हाँ क्यों नहीं,
मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। गो फॉर इट। अपना ख्याल रखना। और तुम भी रखना। खालदा आंटी, आप भी कमाल हैं। दुआ करे रज़ा कि मैं आपको किसी औरत के साथ ना देख लूं, वरना आपका हाल पूरी दुनिया देखेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपना अपना ही नाचने में लगे हुए। अच्छी बात है। लेकिन रज़ा कहाँ रह गए? ऊपर से अंधेरा भी हो गया है। हाय माशाल्लाह, मेरे रज़ा कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। खुदा इनको बुरी नजर से बचाए। माशाल्लाह। अब ये सब क्या हो रहा है? तो ये है वो आपका ब्रेक डांस सीखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर भेजा था। हाँ नजमा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी। भागना मत। लोगों के शोहरों के साथ नाचने का तुम्हें बहुत शौक है ना, लेकिन तुम भूल गई होगी कि नजमा का शौहर है, समझी? मैं तुम्हें एक बार मुझे छोड़ दे रज़ा, मैं इसको भी मदद सिखाती हूँ। रुको जरा तुम वहीं पर, छोड़ो मुझे। सुनो भाई, मती बार बार कॉल करके पूछ रहा सब इंतजाम हो गया? मैं तंग आ गया हूँ उससे यार। उसे कॉल करके साफ कह दो कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ अभी के अभी। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जिसे तुम मैसेज पर मना कर रहे हो, बुलाकर बात करो उससे। हाँ ठीक है, बुलाता हूँ उसे। काश हम लोग एंजॉय कर सकते यार। मैं सारा दिन यहाँ बैठ बैठकर बोर हो जाता हूँ। अरे मान जाओ यार, तुम दोनों नहीं आओगे, बहुत डरते हो तुम उन दोनों से। मती, मेरी बात सुनो। मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता यार। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब शादीशुदा मर्द हूँ और मैरिड लोगों को ऐसी चीजें जेब नहीं देती। ये चीजें किसी कुंवारे दोस्त के साथ मिलकर करो, जैसे फुरकान है। मेरा आना नामुमकिन है भाई। जब तक उकाशा मेरी जिंदगी में है ना, मैं पार्टीज का सोच भी नहीं सकता। तो फिर तुम दोनों ने मुझसे बड़े बड़े वादे क्यों किए थे अगर निभा नहीं पाए? मती, क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा वादा किया हमने तुमसे? अच्छा, तो ये भी भूल गए। क्या कहा था हमने? बात को घुमाओ मत भाई, बताओ क्या कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। आज से चंद साल पहले हम तीनों बहुत ज्यादा मस्ती किया करते थे, याद है ना? और फिर एक दिन हम तीनों ने वादा किया था कि हम शादी नहीं करेंगे। तुम दोनों ने ही मुझे इस चक्कर में फंसाया था। क्या बात की है, वाह। तुम ठीक कहते हो मती। क्या दिन थे वो। हम तीनों कितना एंजॉय किया करते थे ना। हाँ बिल्कुल। और ये तय हुआ था कि जो पहले शादी करेगा वो बाकी दो के लिए बैचलर पार्टी अरेंज करेगा। और सबसे पहले शादी तुमने की है। मतलब मैं इस मसले में नहीं हूँ, मैं तो कवारा हूँ, मैं तो आजाद हूँ। बिला वजह नर्वस करके रख दिया मुझे। यार कैसे अजीब आदमी हो तुम। हम पार्टी करें और ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका वहाँ आना मेरी अना का मसला है। क्या कहते हो करीम? मुझे इस कहानी से यही नतीजा मिला है कि सोच समझ के बोलना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नतीजा मतलब? तो नतीजा ये है भाई, मैं अब शादीशुदा हूँ। जब मैंने ये वादा किया था तो सोचा नहीं था कि मैं कभी शादी भी करूँगा। तो यानी अब शादी होने के बाद तुम ये सब सोच समझ कर कह रहे हो ना? बदकिस्मती से। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हम सबसे बहुत उम्मीदें थी, मगर आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तुम ये सब अपनी बीवी के डर की वजह से कर रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैं खुद जाकर भाभी से बात कर। रुको, अरे यार, रुको रुको मती, अरे यार मती, रुको। मेरी बात मती।
अरे थोड़ा सब्र तो कर ले, मुझे सोचने दो। ठीक है, इतने अरसे से मैं माजी के दाग धोने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, एक दाग और सही। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरा काम ना हुआ तो याद रखना, तुम्हारे माजी की बहुत सी दागदार कहानियां मेरे पास हैं। वो जाकर भाभी को बता दूंगा, समझे तुम? फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अब हम क्या करेंगे? ठीक ही कह रहे यार, हमने वादा किया था, पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करो ब्रो। ये कहना बहुत आसान है कि आयशा को मना लेंगे, लेकिन असल में ये बहुत मुश्किल है, तुम जानते हो। बहुत मुश्किल। मैं भी देखती हूँ कि आइंदा आप उस बेहुदा डांस क्लास में कैसे जाते हैं। अगर आप चले गए तो फिर मेरा नाम भी रजमा नहीं। यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से इज्जत का कबाड़ा हो गया। अच्छा, मेरी वजह से इज्जत का कबाड़ा हो रहा है। और वो जो आपके साथ चिपक चिपक कर नाच रही थी, उसका क्या रजा? रजमा, तमीज से बात करो मुझसे। मेरे करीब मत आना वरना जान से मार डालूंगी। मैं इन सब लोगों के सामने कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हाँ, तो निकाल देना मुझे घर से और फिर खुलकर नाचते फिरें। रजा बेटा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए गैर औरतों के साथ नाचते हुए। हाँ, जरा समझाओ बहनों इन्हें। भाभी, रजा भाई ने डांस ही किया है, इसमें क्या बुराई तुम है? अपना मुंह बंद रखो। खुद ही बताओ क्या गैर औरतों के साथ नाचने वाले मर्द की इज्जत करनी चाहिए? मैं आपके साथ हूँ भाभी। आओ भाई आओ, आ जाओ। देखो, तुम जो मर्जी करो, मैं डांस नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? हाँ हाँ रजा साहब, जाइए और नागिन बन बन कर नाचिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सिर से मैंने नाचने का भूत ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी नजमा नहीं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। नजमा, सुनो, एक प्रोग्राम है और उसके लिए मैं मेन डांसर हूँ। तुम चाहती हो मैं मना कर दूं? मर्द अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। अच्छा, तो बस मर्द ही जुबान के पक्के हो सकते हैं, औरतों की कोई इज्जत नहीं हो। क्या कर रहे हैं? अगर आप बेहुदा डांस क्लास में जाएंगे ना, तो मैं भी आपको जबान देती हूँ कि वीकली मैं अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाया करूंगी। समझ गए आप रजा साहब? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ। तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आप भी अपनी बेहुदा डांस क्लास नहीं जाएंगे। अपने सभी अकाउंट डिलीट करोगी। पहले अपनी डांस क्लास छोड़े, वरना ऐसा नहीं होगा। चुप हो जाओ नजमा। मैं नहीं होंगी। रजा! अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। कैसे हो मेरे लाल? अबे तू यही है? मेरी अम्मी कहाँ है? कहीं तूने उन्हें मार तो नहीं डाला? हमने तुझे पनाह दी और तू आस्तीन का सांप क्या निकला। कर रहे हो अरहम? उसका गिरेबान छोड़ दो। मैं तुम सब के लिए आज रात का खाना बनाने वाला था, उसमें बाल ना गिरे इसलिए सर पे कपड़ा बांध दिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आज अदील मुझे पेस्ट्री बनाना सिखा रहा है और मैं यही बनाने वाली हूँ। देखो जरा। आंटी, मुझे समझ नहीं आती कि हर बार आप एक जैसा अमेजा कैसे भर लेती हैं। अगर इनका वजन करें तो सबका बराबर होगा। जो फन आपके पास है ना आंटी, वो किसी के पास नहीं है। इसे कहते हैं माँ के हाथ की बरकत। तुम्हारे सर पे उस्तरा चला के मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा कमीने। शर्म नहीं आती तुम्हें कमीने? घटिया इंसान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, और जो कर रहा है उसको तुम परेशान कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो तुमने इसके साथ किया है। अब जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ, निकम्मा कहीं का। आंटी, पहले हम काम करेंगे और फिर उसके बाद आराम से चाय पिए। करली बालों वाले, अंदर जाओ और उठो यहाँ से। चलो उठो। इसे कुछ मत कहना। मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा अम्मी। चाय में पत्ती कितनी डलेगी, बस यही पूछना है मुझे इससे। चलो। अरे यार, तुम कितने ढीठ हो, कब से कह रहा हूँ कि उठो। आओ। सुनो, तुम यहाँ दोबारा क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो यहाँ? पहले तुम्हें इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि तुम यहाँ फिजा के साथ आए थे, समझे? अब जबकि फिजा यहाँ मौजूद नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों चले आए हो, वो भी अपना बुरा सा मुंह उठा के? कुछ शर्म है या नहीं तुम्हें? मेरी बात सुनो, बस जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर से निकल जाओ। तुम बकबक बहुत करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आया हूँ? यार, वो तो अचानक अम्मी का फोन आ गया मुझे। उन्होंने कहा कि वो मुझे मिस कर रही हैं। बस उन्हें ये रेसिपी सिखा दूं, फिर चला जाऊं। चुप रहो, मेरी अम्मी को अम्मी मत कहो। दिमाग खराब कर दिया। अब चाय बनाओ मेरे लिए। बहुत झीठ है यार। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? जहमत कैसी? मैंने ठीक कहा। तुम्हारी नजरों में अब मेरी कोई वक़्त नहीं रही, क्योंकि अब तुम करीम साहब जो बन गए हो।
वैसे मोहसिन तुम दोनों की बहस बहुत मजे की है। वाह! अरे समीर, अगर मैं इस टॉपिक पर लिखूं तो बहुत एडिशन बिकेंगे मेरी बुक के। हुरिया, इस बारे में ना ही लिखो तो बेहतर है। तो फिर क्या लिखूं मैं? अपने बच्चे के बारे में लिखूंगी मैं। मोहसिन, हाँ? बात सुनो, ये दुनिया नर्म मिजाज लोगों के लिए जन्नत है, लेकिन गर्म मिजाज लोगों के लिए जहन्नुम से कम नहीं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में कोई इंसान भला क्या करे? तुम्हें चाहिए कि अपने जहन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को इकट्ठा मत होने दो, वरना ये प्रॉब्लम्स इकट्ठा होकर ना इंसान को कुछ नहीं छोड़ती, कब मुंह के बल नीचे गिरा दे पता ही नहीं चलता। लिहाजा पिछले मसाइल भुलाकर आगे की सोचो मोहसिन, मेरी तरह। क्यों आयशा, मैंने ठीक कहा ना? बाबा, मैं ये आपकी जहमत वाली बात का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आपको अगर कोई परेशानी है या मुझसे कोई गिला शिकवा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। इस तरह नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। मुझे यकीन होता जा रहा है इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। इसने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। उसने जावेद साहब के साथ जो ऑफिस में हुआ, उसकी वजह से करीम टेंशन में था। जैसे ही हमारी जावेद साहब के साथ डील हुई, उसके बाद करीम वापस नॉर्मल हो गया। यानी जब भी ये टेंशन में होगा तो अपने बाप से इसी तरह बात करेगा? नहीं मोहसिन बाबा, आज के बाद आपको इनका ये रवैया देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ये ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। माशाल्लाह मोहसिन, तुमने देखा हमारी बहू कितनी समझदार है। सलाम है उस माँ को जिसने इतनी होनहार बेटी को जन्म दिया। क्या? देखो मैंने क्या कह दिया। मैं तो हैरान हूँ, ये बात मैंने कह कैसे दी। जरा सोचो मोहसिन, मतीहा की जगह अगर मैंने इसे जन्म दिया होता तो ये कितनी बातूनी लड़की होती, हर वक्त पक पक करती रहती। अरे मोहसिन, तुम भी हंसो ना। क्या बात कह दी मैंने। अम्मी जान, आयशा कह रही थी कि इसके पास कोई आइडिया, पहले वो सुन ले हम। ठीक है बेटी, तुम ही बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है। मोहसिन बाबा, आपको याद है हमने एक बार ऑफिस में मोटिवेशन डे रखा था ताकि हमारे एम्प्लॉयज अपनी जहनी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सके और थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। और उस टीचर ने हमारे साथ कुछ क्विज गेम्स खेली थी। उनके साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर आए थे, शायद आपको याद हो। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से ऐसा सेशन हो। कैसा लगा? वाह, क्या बात है बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। देखा तुम सबने कितनी समझदार है मेरी बहू। वाकई बाबा, आयशा ने वाकई अच्छा मशवरा दिया है। समीर, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। शायद मुझे अपनी बुक के लिए कोई नया टॉपिक मिल जाए। नहीं हुरिया, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं। भला हम क्यों जाएंगे वहाँ? मैं इस पे थोड़ा और सोचना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी और भी इनोवेशंस की जा सकती हैं इसमें। आप लोग खाना खाएं, मेरा तो खत्म हो गया। गुड नाइट मोहसिन बाबा और खालदा अम्मी, मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। ठीक है, चलो। शब्बा खैर बेटी। ओके आयशा, गुड नाइट, दोबारा फिर मिलेंगे। खालदा आंटी वो इसी घर में रहती है। ओ मेरे खुदाया, ये खालसा भी ना। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? पता है समीर, हमारे घर इतने टॉपिक है कि उन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तुम लिख सकती हो मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तुम पे।